हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैसे, मतलब कि आपका मैसेज सोर्स से रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले क्या होता है आपका कम्युनिकेशन। मतलब कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन जो आपका है लैटिन वर्ड है। कम्युनिकेशन जो आपका लैटिन वर्ड है जो कि आपका कम्युनिस्ट से मिलके बना है। कम्युनिस्ट से मिलके बना है और जिसका मतलब है कॉमन। जिसका क्या मतलब है? कॉमन। ओके, नेक्स्ट। कम्युनिकेशन जो डिफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ द मैसेज सोर्स टू रिसीवर। मतलब कि सोर्स का मतलब होता है जहां से आपके मैसेज की उत्पत्ति हो रही हो, वहां से रिसीवर तक जो आपका पहुंच रहा है मैसेज, वही आपका कहलाएगा कम्युनिकेशन। चलते हैं देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। लिखा है द टर्म कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट। जो मैंने आपको पहले बताया, कम्युनिस्ट का जो मतलब होता है वो होता है आपका कॉमन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हिच इज मैसेज और ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड मतलब भेजा जा रहा है फ्रॉम किससे? फ्रॉम किसके द्वारा भेजा जा रहा है? सोर्स के द्वारा भेजा जा रहा है। और किसको भेजा जा रहा है? आपका रिसीवर को, जिसको उसकी जरूरत है। दिस इज द डिफाइन गिवन बाय द रोगर एंड सोमेकर। जो ये डिफिनीशन दी है आपकी रोगर एंड सोमेकर ने दी है। नेक्स्ट डिफिनीशन जो है देख लेते हैं। कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम क्या करें? सेंडिंग एंड रिसीविंग। मतलब एक सोर्स की तरफ से आपका सेंडिंग मैसेज भेजा जा रहा है और आपको जिसको जरूरत होगा वो रिसीव कर रहा है मैसेज थ्रू अ चैनल। एक चैनल के तहत विच इज स्टेबलाइज कॉमन मीनिंग बिटवीन ए सोर्स एंड रिसीवर अकॉर्डिंग टू। ये आपकी किसने दी है? आपकी वॉन डेन बेन ने दी डिफिनेशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस बाय द विच टू या मोर पीपुल। इसमें क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पीपुल क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या आपस में अदल बदल क्या रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आइडियाज कर रहे हैं, फैक्ट कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, फीलिंग्स इंप्रेशन कर रहे हैं, एंड वे ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ऑफ द मीनिंग ऑफ द इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज अकॉर्डिंग टू। ये किसके? लीगेंस के माध्यम से है। इसको किसने दिया? लीगेंस ने। लीगेंस ने क्या क्या? टू या मोर पीपुल क्या कर रहे हैं? शेयर मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में क्या? आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये सब क्या लोग आपस में जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। किसने दिया? आपका लीगेंस ने, जेपी लीगेंस ने दिया। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन इज द एनीथिंग दैट कैन बी मीनिंग दैट अ कैरियर मैसेज फ्रॉम द वन पर्सन टू अदर पर्सन। ये ब्रोकर ने कहा है कि आपका कैरियर के माध्यम से मैसेज कहां पहुंच रहा है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ये हो गई आपकी डिफिनीशन। बात कर लेते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। मतलब कि कम्युनिकेशन के बेसिक फंक्शन। तो पहला है इंफॉर्मेशन फंक्शन। मतलब कि किसी के पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही। देख लेते हैं द बेसिक रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, किसी को एडॉप्टिंग करने के लिए एंड एडजस्ट होने के लिए। किसी को एडॉप्ट करने के लिए एंड एडजस्ट करने के लिए वन सेल्फ दैट इन्वायरमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट में उसको एडॉप्ट करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। तो यही कह रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एडॉप्टेशन एंड एडजस्टमेंट ऑन सेल्फ ऑफ द इन्वायरमेंट इज द इंफॉर्मेशन। देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब कि क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इंफॉर्मेशन उसको जरूरत पड़ेगी। इन द इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा होगा। विच कंसर्न द पीपुल, वो किससे कंसर्न करेगा? आप किसी भी नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, कैसा क्या माहौल है, तो वहाँ के लोगों से ही तो कंसर्न करेंगे भाई साहब यहाँ के कैसा चल रहा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग तो चलेंगे। फिर क्या रहा है? द गेटिंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। वो प्राप्त करता और इंफॉर्मेशन देता है कि मैं वहाँ पे वैसे रह रहा था। अंडरलाई एंड कम्युनिकेशन फंक्शन आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन। उसको इंफॉर्मेशन देना, लेना, या फिर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देना और लेना, ये आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन टाइप का आपका कम्युनिकेशन फंक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव। मतलब कि किसी पे कमांड रखना
या फिर इंस्ट्रक्शन देना, यानी कि निर्देश देना कि आपको यहाँ पे बैठना है, ये करना, वो करना, ये भी आपका एक कम्युनिकेशन के फंक्शन ही है। तो देख लेते हैं, जैसे कि आपके परिवार में आपका पिताजी की चलती है ना, तो पिताजी आपको एक कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश कि आपको आज ये काम करना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। तो आपका इसमें फैमिली का जो सुपीरियर होता है, वही हेड रहता है ना फैमिली का, तो वो आपको क्या एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसकी कमांड है ना पूरे परिवार पे, तो यही एक फंक्शन होता है। देख लेते हैं, दोज हु आर डायरेक्टली सुपीरियर इन द फैमिली, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा व्यक्ति जो आपका सुपीरियर हो किसमें, फैमिली में, सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफन इनिशिएट कम्युनिकेशन आइदर फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मिंग, मतलब क्या अपने परिवार या फिर अपनी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देयर सबऑर्डिनेट और फॉर द पर्पज एंड ऑफ द टेलिंग देन व्हाट टू डू, मतलब उसको क्या करना है, मतलब सबको क्या करना है। जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपका जो बॉस है, आपका बॉस आपको बताएगा कि आपको ये काम करना है और ये काम को ऐसे करना है, ये सब आपको क्या इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहा है, आपका निर्देश दे रहा है ना, तो कमांड है ना आपकी उस पर। तो ये आपका जो कमांड फंक्शन है, इसमें आपका फैमिली बॉस केवल आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वही कह रहा है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू, और कब करना है, ये सब का जो आपका निर्धारित करेगा आपका घर का बॉस, मतलब जो आपके पिताजी होंगे, फैम, और आपका जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगा उसका मैनेजर होगा, वो डिसाइड करेगा, एक्सेट्रा। द कमांड आर द इंस्ट्रक्टिव फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेबल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका कमांड फंक्शन है किसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देन इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो आपका कमांड है, आपका फंक्शन, वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किसमें किया जा रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल मतलब किसी भी संस्था में जिसको आपकी फॉर्मल तरीके से चल रही, ना कि आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसिव एंड परसुएसिव फंक्शन। इसमें क्या आ जाता है कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, नेता वगैरह क्या इन्फ्लुएंस, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बहुत सारे सोशल मीडिया पर पड़े, कोई गाली गलौज दे करके इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसमें आ जा रहा है इन्फ्लुएंस, किसी को प्रभावित करना, हम किससे प्रभावित हो रहे हैं उसके बात में करने, उसके फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बेरलो के अकॉर्डिंग, बेरलो साहब क्या कह रहे हैं, द सोल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज द इन्फ्लुएंस, मतलब लोगों को प्रभावित करना, persuasive function of the communication to induce people extremely important for the expression in change their behavior, लोगों का change in behavior in the desirable direction। जैसे कि हम लोग किसी को फॉलो करते हैं तो शायद उसी को, मतलब उसी की तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चे होते हैं, मान लो किसी को MS धोनी पसंद है, बुमराह पसंद है, तो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनको बॉलिंग का शौक लग जाता है कि मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं रविचंद्रन अश्विन को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो एक फंक्शन ही हो रहा है ना, इन्फ्लुएंस इस पर प्रभाव ही तो पड़ रहा है आपका, तो आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंस फंक्शन। नेक्स्ट हो जाता है इंटीग्रेटिव फंक्शन। ए मेजर फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, ऑफसेटिंग एंड आइदर डिस्ट्रीग्रेशन एंड इंटरपर्सनल, ये होता है आपका एट द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल होता है फंक्शन। दिस इज हेल्प, ये आपकी मदद करता है मेंटेन इंडिविजुअल, मेंटेन करने किसको, इंडिविजुअल को, सोसाइटी का, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी एंड आइडेंटिफाई, ये आपका हेल्प मदद कर रहा है मेंटेन करने में इंडिविजुअल को, सोसाइटी को और ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी दे रहा है, और क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है आपका अरिस्टोटल, इसमें आपका हो जाएगा स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। इसमें आपके तीन ही है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। स्पीकर का मतलब होता है हु स्पीक, मतलब कौन है, सोर्स मतलब कहाँ, कौन, हु पर्सन स्पीक, जो व्यक्ति बोल रहा है। स्पीच क्या होता है, स्पीच दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूस, जो उस व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया होगा। मान लो कि मैं एक प्रकार से स्पीकर हूँ, तो मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो क्या है, एक स्पीच ही तो हो गई। ऑडियंस क्या हो गया, ऑडियंस जो आप लोग सुन रहे हैं मुझे, वो एक प्रकार से ऑडियंस ही हुआ। जो आपका अरिस्टोटल का मॉडल हुआ उसमें स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस आता है। वही कह रहा है स्पीकर इज द पर्सन हु स्पीक, मतलब यानी कि मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ, स्पीकर ही तो हुआ। नेक्स्ट है आपका स्पीच, दी स्पीच जो आप मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं अपने मुंह से जो बोल रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं माइंड सोच करके, वही आपका हो जाएगा स्पीच। ऑडियंस द पर्सन हु लिसन, जो आप मुझे सुन रहे हैं वो आप क्या हो गए, ऑडियंस हो गए। नेक्स्ट है आपका शैनॉन एंड वियर मॉडल।
ये मॉडल सैनन और वियर ने 1949 में दिया था। इसका जो आपका ट्रिक है STSRD। एस का मतलब होता है सोर्स, टी का मतलब होता है ट्रांसमीटर, एस का मतलब सिग्नल, आर का मतलब रिसीवर और डेस्टिनेशन मतलब कि डेस्टिनेशन मतलब पहुंचना, लक्ष्य कहाँ तक मुझे पहुंचाना है। तो इसको मैथमेटिकल थ्योरी भी कही जाती है आपकी कम्युनिकेशन की। जो सैनन और वियर की जो होता है आपका STSRD को मैथमेटिकल थ्योरी भी कही जाती है, इसको इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कही जाती है, इसको बेस्ट सिचुएटेड टू ब्रॉडकास्टिंग एंड द फॉर्म इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नॉइज इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज। इसमें नॉइज मतलब कि शोर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर ज़्यादा शोर होगा तो आपका कम कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है 3 लेवल ऑफ प्रॉब्लम। इसमें जो आपकी 3 प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या आ रही है? टेक्निकल, सीमेंटिक मतलब कि अलग अलग लोग सुनने, लैंग्वेज समझने। सीमेंटिक बैरियर मतलब कि अलग अलग लोग सुनने और समझने, जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ बट कुछ लोग ऐसे सुनने वाले होंगे जिनको इंग्लिश ही समझ में आ रही हो, तो हम लोगों में क्या हो रहा है? सीमेंटिक बैरियर एक प्रकार से बनना है। हम लोगों को, आप लोग लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूँ, आप उर्दू समझने वाले हैं, तो आपका एक प्रकार से हो जाएगा सीमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंशुअल। नेक्स्ट आपका जो है आपका बैरलो मॉडल। बैरलो मॉडल जो आपका आया था 1960 में आया था, वो उसका जो ट्रिक है सिम से डर, SEM सिम से डर, SEMCDR सिम से डर। सेंडर, इनकोडर, सोर्स, इनकोडर, मैसेज और आपका चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। सोर्स मतलब कि जहां से आपकी उत्पत्ति हो रही, किसकी? मैसेज की, ओके, जहां से आपका बनना हो। इनकोडर वगैरह, जैसे कि आप पुलिस वालों को नहीं देखते हो, मतलब पुलिस आर्मी वगैरह में उनके पास एक होता है वायरलेस फोन, उससे वो बोल रहे हैं अल्फा चार्ली, तो वो क्या कर रहे हैं? इनकोड ही तो कर रहे हैं, फिर वो उधर जा रहा है जहां पर पहुंच रहा है, वो लोग उसको डिकोड करके सुनते हैं। मैसेज जो उन्होंने बोला होगा वो आपका हो जाता है मैसेज, और किसके थ्रू आपका पहुंच रहा है उनके पास तक, वो आ जाता है आपका चैनल, जो वो लोग डिकोड कर देते हैं, बाद में वो डिकोडर हो जाता है, फिर रिसीव वो लोग रिसीव कर लेते हैं। जैसे कि स्टोन वगैरह रहते हैं सचिवालय में, क्या रहते हैं? स्टोन वगैरह रहते हैं ना, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, तो वो लोग अपने इन कोड में लिखते हैं, फिर बाद में जो मुख्यमंत्री वगैरह के पास डिकोडर होते हैं उसको डिकोड करके उनको बताते हैं। समझ में आ गया क्या होता है इनकोडर और क्या होता है डिकोडर? नेक्स्ट है बैरलो बुक, द प्रोसेस ऑफ द मास कम्युनिकेशन रिटेन बाय द बैरलो। जो बैरलो की बुक है द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बिहेवियर इम्फेसिस डन बाय द बैरलो। जो बिहेवियर इम्फेसिस किसने बताया आपको? बैरलो में बताया। टाइप्स ऑफ स्किल पॉइंट आउट बाय द 2 टाइप इनकोडर एंड डिकोडर। नेक्स्ट है द बैरलो मॉडल इन देयर आर द 6 एलिमेंटेड सिम सेडर, SEMCDR, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें जो आ जाता है आपका इनकोडर में है स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, और इसमें आपका जो लिसनिंग एंड लिसनिंग आ जाएगा आपका इसमें, और इसमें तो आपका स्पीकिंग है एंड स्पीकिंग है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन है, बाद में देख लेते हैं कभी। सैकरम मॉडल 1961 में जो आपका आया है, ये आपका आया है SESDD, सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर, डेस्टिनेशन। इसमें क्या है? सोर्स, एस का मतलब हो गया आपका सोर्स, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है। इनकोडर इसमें भी हो रहा है, फिर इसमें सिग्नल आ रहा है। नेक्स्ट आपका हो जाता है डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। इसमें जो इनकोडर एंड डिकोडर होता है, इमीडिएट रिवॉर्ड फॉर द डिलेड डेस्टिनेशन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जो इसमें आपका सैकरम मॉडल में आपका डेस्टिनेशन जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लीगेंस का मॉडल, CMC टार। CMC टार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस रिस्पॉन्स। इसमें कम्युनिकेटर जो मतलब होता है मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा हो, मैसेज तो आप जानते हैं। नेक्स्ट हो गया चैनल, ट्रीटमेंट मतलब उसमें अगर कोई सुधार करने लायक हो तो उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी मतलब देखा जाता है, फीडबैक मतलब कि ऑडियंस को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है आपका ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। जो आपका लीगेंस का मॉडल, इसमें कम्युनिकेटर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिस्पॉन्स ऑडियंस करे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका।
इसमें नई आ गई क्या, ऑडियंस रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर इज द चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस। दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेस्ट एप्लीकेशन फॉर द फील्ड एक्सटेंशन वर्क। फील्ड एक्सटेंशन वर्क के लिए आपकी बहुत अच्छी विधि है, मॉडल है आपका। नेक्स्ट है रोगर एंड सोमेकर मॉडल, ये आपका आया था 1971 में। इंक्लूड CMCRE। CMCRE यानी कि सोर्स मैच से चैनल रिसीवर इफेक्ट, मतलब कि इफेक्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। इफेक्ट मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है रिसीवर पे। अकॉर्डिंग टू देम सोर्स मतलब मतलब कि जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है वही तो आपका सोर्स हो जाएगा, या मैं क्या हूँ, सोर्स ही तो हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको एक तरीके से मैसेज हो जाता है, ठीक है। एम मैसेज वाया सर्टेन चैनल, किसके थ्रू ये आपके पास पहुंच गया। एक इसका डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, डाटा का, जिसके थ्रू आपके पास पहुंच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, चैनल हो जाएगा टू द रिसीविंग इंडिविजुअल। और जो आप लोग रिसीव कर रहे हैं क्या ऑडियंस ही तो है मेरे लिए। विच कॉजेज सम इफेक्ट, मतलब उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहे हैं, चेंजिंग द एक्सिस्टिंग बिहेवियर पैटर्न ऑफ द रिसीवर। ओके, who say, what say, and which channel whom by the circumventions what effect, ये आपका लॉस वेल में दिया। इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जैसे नहीं आते हैं, क्या बोलना है क्या बोल के चले जाते हैं, किसने क्या कहा, वो आपका इसमें पॉलिटिकल लीडर आ जाते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, प्रोपोगंडा, पॉलिटिकल सिंबोलाइजेशन, ये आपका लॉस वेल मॉडल के अंदर आ रहा है। मतलब कि हु से, उसने किसने क्या, हु माने कौन, कौन किसने कहा, क्या कहा, और व्हिच सर्टे मतलब व्हिच चैनल, और हुम कब कहा, ये सब आपका इसमें आ रहा है किसमें, लॉस वेल के मॉडल में। और जो आपका लागू हो रहा है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल सिंबोलिज्म, ये आपका लॉस वेल मॉडल के अंदर आ रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।